हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आप सभी का सैनिक स्कूल का एग्जाम 28 जनवरी को होने वाला है। इसे देखते हुए आप सभी के लिए जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धिमत्ता की कंप्लीट रिवीजन की सीरीज आ चुकी है। ठीक है, एक एक चैप्टर करते हुए हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। पहले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो चैप्टर बच जाएंगे, मतलब पूरा हम पढ़ने वाले। इसके बाद वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, जितने भी लेक्चर बनेंगे हम आपके लिए लेकर आएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको रिवाइज कराएंगे। टोटल आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। किसमें? जीआई की बात हो रही है। जीके में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स में 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो भी अदर लैंग्वेज के भी ऑप्शन है, तो कितने 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, टोटल 125 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ जाते हैं, 300 मार्क्स। तो आपको अच्छे से मेहनत करना है, टाइम मैनेज करना है। आपको 2.5 घंटे का ही समय मिलता है, तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आपको पूरा रिवाइज कराया जाएगा, जितना भी सिलेबस है बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएगी जाएगी। जिस हिसाब से आप मतलब समझिए एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको सब क्वेश्चन हो गए, और हम प्रैक्टिस करते चलेंगे ना जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप सभी को पूरा क्लास देखना, जितनी भी क्लास स्टार्टिंग से लास्ट तक। इसके बाद जो जीआई से रिलेटेड यानी जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो अगली क्लास है उसको भी पूरा देखना और अच्छे से मेहनत करते हुए चलना है। क्योंकि देखिए सैनिक स्कूल में 125 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 घंटे में सॉल्व करना देखिए सबके बस की बात नहीं होती। जो मेहनत करता है, जो अच्छे से तैयारी करता है, वही कर सकता है ना। तो आप सभी मेहनत करें। आपको अगर सफलता चाहिए, सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो मेहनत तो करनी होगी। जितने भी क्लासेस, जितने भी जो लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा, बिल्कुल उसको ध्यान से देखना है, अच्छे से समझते हुए अपने दोस्तों भाई बंधु जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करना है। ठीक है, वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना तो कर ही सकते हैं, इतना हम आपके लिए मेहनत करें, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए हमने अपना नया बैच लॉन्च कर दिया है, नवोदय अल्फा बैच 5। उसी प्रकार सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच 4। जिस तरीके से आप सभी ने तैयारी की, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी बैच लॉन्च कर दिया गया है, सैनिक अल्फा बैच 4। ठीक है, यहां आपके लिए वीकली डाउट सेशन हो जाएंगे। मतलब अगर कोई डाउट होता है, डाउट सेशन, बाकी लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही। डीपीपी मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट के रूप में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब जितनी चीजें पढ़ाई जाती है सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। 5 मॉडल पेपर मिलेंगे, 5 मॉक टेस्ट, पूरा सिलेबस समय से कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। सैनिक स्कूल में जितने भी सिलेबस है, जैसे मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज, सब कुछ कवर कर दिया है। नवोदय में उसी प्रकार मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। हम पिछले 5 से 6 साल से लगातार बच्चों की तैयारी करा रहे हैं। उसी प्रकार जो दोनों की तैयारी करना चाहे, साथ में कंबाइन, कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे दोनों की तैयारी करें, तो ये रिकॉर्डेड बैच है। अर्जुन बैच जो है रिकॉर्डेड है, बाकी दोनों शेड्यूल बैच है। इसमें आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल। ठीक है, याद रखिए ऑफर सबसे जरूरी है। 5 फरवरी से पहले अगर आप तीनों बैच में इनरोल कर लेते हैं तो आपको 500 रुपए की विशेष छूट मिल जाएगी, विशेष डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखिए कूपन कोड न्यू 500। ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत जो डायग्राम वाले, सिंपल चीज समझाऊंगा मैं आपको। जो डायग्राम वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो अभी जो बच जाएगा, उसके बाद जो टॉपिक बच जाएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से कवर कर लेंगे। अभी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही चीज हम आपको बिल्कुल सिखा रहे हैं, क्योंकि लास्ट समय में तो अच्छे से आपके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। ऑड मैन आउट यानी असंगत छांटना है, मतलब जो सबसे अलग हो उसको छांटना है। आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। नॉर्मल नंबर के लिए आपको ऑड मैन आउट भी पूछा जाता है, ठीक है, फिगर के लिए भी और लेटर के लिए भी। ठीक है, तो सबके लिए देखेंगे हम। अब पहले हम यहां पढ़ लेते हैं ना फिगर, ऑड मैन आउट। चलिए, यहां पे देखिए क्या है, यहां देखिए पैंट है, ठीक है, यहां पे देखिए शर्ट है, यहां भी शर्ट है, ऊपर पहने। इसमें क्या आपको अलग लग रहा है? बस सबसे अलग बताना। 3 किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है और एक बिल्कुल अलग है, वही तो चुनना है। देखिए, ये जो है ऊपर पहना जाता है, ये भी ऊपर पहना जाता है, शर्ट है, ठीक है, ऊपर पहना जाता है, ठीक है, ऊपर पहना जा रहा है, और ये पैंट जो है नीचे पहना जाता है। तो सबसे अलग हो गया ना, सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इस तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां देखिए, यहां आप देखिए अपने पास 1 डॉट है, 5 है, 6 है और 9 है। अब सबसे अलग कौन सा होगा? एक हमको सबसे अलग चुनना है, यानी कि असंगत बताना है। जो 3 में सेम लॉजिक होगा। समझिए एक चीज, 3 में सेम लॉजिक होगा, किसी ना किसी प्रकार से संबंधित होंगे, कोई भी लॉजिक हो। एक बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा, उसी को हमको चुन के निकालना है। ठीक है, 1 हो गया, यहां पे लिख देते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं, यहाँ 9 लिखते हैं। अच्छा, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या 3 में? अच्छा देखिए, ये हो गया ऑड नंबर। अच्छा हाँ, ये तो ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर में है। ठीक है, ये हो गया
इवन में, यानी ये सम हो गया, बाकी तीनों भी सम, तो सबसे अलग कौन सा हो गया, सम संख्या वाला जो एक है, बाकी तीनों तो सेम लॉजिक है ना, तो हो गया अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद देखें इसमें क्या अलग है, इसमें देखिए सिंपल सा दिख रहा है, देखिए ये अंदर, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ। अच्छा ये बताइए, जब तीन तरफ अंदर है, तीन जगह तीन तरफ, देखिए यहां पे ये देखिए ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में अंदर है, ऑप्शन डी में अंदर है, तो फिर भैया बी आपको बाहर क्यों जाना है? ठीक है, तो आप अलग हो गए, सबसे अलग, आप बाहर जा रहे हैं, अलग नियम फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब सेम नियम कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हैं, तो आप सबसे अलग हो गए, हमारे आंसर बन गए ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां हमने क्या कर लिया, ऑड मैन आउट के क्वेश्चन कर लिए, अब बात है पैटर्न की। ठीक है, पैटर्न की बारी है, पैटर्न के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, पैटर्न, कोई भी जो फिगर होगा एक पैटर्न से मिलकर बना होगा, अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना होगा, उसमें के एक हिस्से को अलग निकाल दिया गया। ठीक है, अब एक हिस्से को अलग निकाल दिया गया, उसी हिस्से को जोड़ के उस फिगर को कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन में होगा आपका आंसर, उसको ढूंढिए और निकालिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ऑड मैन आउट में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा अलग होगा, वहां जो आंसर होगा उसको घुमाना फिराना नहीं है, रोटेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल जिस जगह से हटाया गया वहीं लाके रख दीजिए और फिगर को कंप्लीट कर दीजिए, बस इतना सा आपका लॉजिक है। ठीक है ना, हमने अभी क्या समझा, ऑड मैन आउट को सॉल्व करने का अप्रोच समझ लिया। अभी जो मैंने बताया पैटर्न के बारे में बताया, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं सुनिए। साथ में अगर मैं बताऊं ऑड मैन आउट में एक मिरर इमेज से रिलेटेड, वाटर इमेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, मतलब डायरेक्ट मिरर इमेज बना के नहीं, जैसे कि किसी फिगर को दे दिया, किसी लेटर को दे दिया जिसमें तीन जगह आपके, तीन में आपका मिरर इमेज लगाया हो, ठीक है, एक में आपका वाटर इमेज हो तो वाटर इमेज वाला अलग हो जाएगा, मतलब कुल मिला के सबसे अलग को छांटना है। ठीक है, पैटर्न में फिगर का जो पार्ट निकला होगा उसको वहीं लाके लगा देना, रोटेशन बिल्कुल नहीं करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब यहां पे देखिए क्या है, सिंपल सा, देखिए ये दोनों डायगोनली समान है, मतलब देखिए कलर यहां किया गया, यहां नहीं किया गया, तो यहां पे कलर किया गया, तो यहां पे भी कलर कर दीजिए, यहां भी कलर कर दीजिए। ठीक है, यहां भी कलर कर दीजिए, इसको ऐसा बॉक्स को बंद कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। ठीक है, इसका दिया ऐसा, तो अपना आंसर आ जाएगा इतना, जिसमें जो सर्कल उसमें कलर हो, सर्कल हो उसमें कलर हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, सिंपल सा है ना, बस इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, बिल्कुल मजा आएगा आपको, आसानी से सॉल्व करते चलेंगे ना, बहुत मजा आने वाला है आपको। इसी तरीके से हम पूरे जितना भी जीआई का सिलेबस है, भले हमको देखिए पहला लेक्चर है आपके लिए, पहला चैप्टर है, भले हमको 20-25 समझिए 30-35 लेक्चर भी लग जाए, लेकिन आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से। आप सभी को जुड़ना है, पूरे स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, इसी तरीके से जीके के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी वीडियो अपलोड हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, जीके जीआई और आपके लिए लगातार मॉडल पेपर्स मिलेंगे, बस आप चैनल से जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ना, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो आ गया, देख के कंप्लीट कीजिए। अभी खेलना कूदना आप सभी बंद कर दीजिए, अगर स्कूल जाना अभी इंपॉर्टेंट ना हो तो अभी स्कूल ना जाइए, क्योंकि अभी देखिए आपका 28 को एग्जाम है। अगर जरूरी हो तो बिल्कुल जाइए, नहीं हो तो घर में मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां, ये देखिए अब ये कैसा होगा, देखिए जैसा हो रहा है बिल्कुल चारों समान है, इसमें ऐसा कीजिए, यहां ऐसा कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करें, अच्छा ये ऐसा है क्या, ये बीच में नहीं रहेगी ना लाइन। ठीक, कहाँ पे दिख रही हो, सीधा देखिए और आंसर लगाइए। ठीक है ना, सिंपल सा, देखिए इधर नीचे चाहिए, ये यहाँ एक है, काट दीजिए, यहाँ कुछ अलग ही जैसा दिख रहा है, ऐसा है ही नहीं कहीं, इसको काटिए। ठीक है, यहाँ ये वाली लाइन नहीं रहती ना, इसमें क्या होता है डायरेक्ट टच है बाउंड्री से, क्योंकि इस जगह पे चाहिए हमको ऊपर साइड। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ है कि ये जो गोल है ये बाहर होना चाहिए, अंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सिंपल सा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अब इसमें देखिए, इसमें भी जो चीजें आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। आपको कुछ बच्चे होंगे जो नवोदय विद्यालय वाले होंगे, जिनका एग्जाम हो गया और सैनिक स्कूल की भी तैयारी करेंगे, उनको तो पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है ना, उनको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा, मैं बता चुका हूं। देखिए अगर कुछ केस होता है जिसमें चारों समान होते हैं, चारों बॉक्स, ठीक है, चारों बॉक्स समान होते हैं, अच्छा ठीक है। कुछ होता है जिसमें क्या होता है डायगोनली, जैसे कि ऐसा नहीं बता रहा हूं डायगोनल के रूप में, जैसे ऐसा, यहां जैसे गोल है यहां गोल है, यहां पे जैसे स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर है, यहां सर्कल है तो सर्कल, स्क्वायर तो स्क्वायर, इस तरीके से समान होते हैं। कहीं होता होगा, ठीक है,
कहीं देखिए इस तरीके से समान होता है, या जैसे ऊपर ट्रायंगल है तो नीचे स्क्वायर, मतलब इस तरीके से ऊपर समान तो नीचे भी समान, ठीक है। कहीं ऐसा होता है, देखिए कहीं ऐसा होता है कि ये दोनों समान ऐसा है तो यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, तो ये दोनों समान तो ये दोनों समान। बस आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा फिगर बनाया कि किस रूप से चारों समान हो सकते हैं, या ऐसे समान हो सकते हैं, या फिर ऐसे सेम टू सेम हो सकते हैं, या ऐसे सेम टू सेम हो सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा ना। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये कट का निशान हो गया, यहाँ का निशान हो गया, यहाँ पे हमको सही है तो ये हो गया ऐसा, ठीक है ना। देखिए खाली रहेगा, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक आ गया, क्या ये खाली रहेगा, है ना, खाली रहेगा, ये ऐसा और ये ऐसा, ऐसा। चलिए इतना चाहिए बस हमको, इतना, कितना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट। कहाँ पे दिख रहा है ऐसा बताइए, जहाँ पे भी दिख रहा हो सीधा आंसर लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये खाली है तो ये भी खाली ही रहेगा, ये बॉक्स ना, अंदर लाइनिंग नहीं रहेगी, इसको काट दीजिए, यहाँ 20 से आ गया, इसको काटिए, इसको काटिए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए फिगर सीरीज यानी आकृति श्रृंखला। सीरीज क्या होता है, कोई चीज सीक्वेंस से आगे बढ़ रही है, ठीक है। आपको अगर आपके टीचर ने बोला एक एक करके लाइन छोड़ के खड़े हो जाइए, ठीक है, एक एक लाइन तो आप सीरीज लाइन से खड़े हो गए, ठीक है। जैसे ए बी सी डी है तो एक एक का गैप है, डायरेक्ट समझिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी आ रहा है। अगर मैं लिख दूं ए के बाद सी लिखूं, सी के बाद ई लिखूं, तो आप समझ जाएंगे ना कि दो दो का गैप की बात हो रही है। मतलब जो सीरीज, जो श्रृंखला फॉलो हो रही है, बस उसी को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए 1 है, 2 है, इसका 3 आ गया, 1 2 3 है ना यहाँ पे। चलिए 1 2 3, इसके बाद अगले जब बॉक्स में देखें तो 4 से स्टार्ट हुआ, मतलब 3 के बाद 4 आ गया, ठीक है। 1 और 2 3, यहां देखिए 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 होना चाहिए था, यहां पे तो 9 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है, 1 2 स्टार्ट हुआ तो शुरू दो तो सीक्वेंस से चल रहा है, इन दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। अच्छा तो 1 और 2 3, फिर 3 के बाद यहां 4 सीक्वेंस है, 4 और 5 सीक्वेंस है, 4 + 5 9। अच्छा अब 9 के बाद क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए, 10 के बाद 11, फिर इन दोनों को जोड़ के 21, ठीक है। 10 + 11 21। अब अगला क्या होगा, सिंपल सा, 21 आ गया, 22 23, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 45। कहां पे है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ओके ठीक है। चलिए आगे देखें। अब इसमें देखिए क्या है, अब सीरीज, अब जो चीज हो रही है उसको फॉलो करते चलिए। यहां पे क्या हो रहा है, ऐसा बॉक्स है, देखिए इस बॉक्स को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इस बॉक्स को हटा दिया गया, ठीक है। देखिए हटा दिया गया ना यहां। अब फिर आगे चले तो क्या हुआ, इस बॉक्स को हटा दिया गया। अच्छा नीचे वाले को पहले हटाया गया, फिर ऊपर वाले को हटाया गया, ऐसा लॉजिक है क्या। अच्छा नीचे वाले को पहले हटाए, देखिए पहले नंबर पे, फिर दूसरे पे ऊपर वाले को हटाए, तो इधर भी अब देखिए यहां तक पहुंचे। अब फिर अगला पूछ रहा है क्या होगा, तो यहां पहले फिर से नीचे वाले को हटाएंगे तो ये ऊपर वाला बस बच जाएगा, अपने आंसर में क्या इतना बच जाएगा केवल, ठीक है। कहां पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका, सी आंसर है। अगला देखें। अब इसमें देखिए, इसमें बताइए मुझे क्या आंसर आएगा, ठीक है। हमको क्या करना है, पूरा रिवाइज करना है, पूरा जो जनरल इंटेलिजेंस है, पूरा जो जीआई है, या फिर बोलिए सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, जो बोल लीजिए आप, उसको पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपको हर कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से आ जाए, पूरा रिवाइज हो जाए, हम यही चाहते हैं ना। चलिए इसको देखिए, ये बना हुआ था स्क्वायर, बीच में लाइनिंग थी, ये वाली लाइन को पहले क्या किया गया, ये इतनी लाइन को ऊपर ले जाया गया। अच्छा फिर अगली बार में ये वाली लाइन को ले जाया गया, ठीक है। फिर अगली बार क्या होगा, ये वाली लाइन को नीचे लाया जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए ऐसा, इधर ये तो रहेगा, ये भी रहेगा, ये ऐसा रहेगा, और ये लाइन ऐसी आ जाएगी। कहां पे दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है ना, बस लाइन से पहले ऊपर, फिर इधर, फिर नीचे, फिर ये बच गया, और आगे ले जाते तो फिर पूरा बाहर आ जाता है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल। आप देखिए एनालॉजी का कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए एनालॉजी में क्या कॉन्सेप्ट है, एनालॉजी में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कि आपको देखना है 4 डॉट बने रहेंगे, उसके पहले जो 2 फिगर है उसमें जो भी रिलेशन है देखिए, और बाद में जो 2 फिगर हैं उनमें जो भी रिलेशन है उसको देखिए, ठीक है। बाद में जो फिगर हैं, शुरू के जो 2 फिगर हैं, जिस प्रकार से भी उनमें लॉजिक लगा है, जो भी रिलेशन है वही सेम टू सेम रिलेशन बाद वाले 2 में लगाना है। मतलब आपको बताया जा रहा है कि पहले 2 फिगर जिस प्रकार से संबंधित हैं, जिस भी लॉजिक से रिलेटेड है, आपको सेम टू सेम लॉजिक बाद के 2 फिगर्स में लगाना है, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं। देखिए यहां पे दिख गए हमको 4 डॉट,
ठीक है। अब इन दोनों में जो लॉजिक होगा, जिस प्रकार से भी दोनों रिलेटेड होंगे, जो भी रिलेशन होगा, सेम टू सेम हमको इन दोनों के बीच लगाना है। देखिए ये तो बता दिया गया, अब ये क्वेश्चन मार्क है तो हमको यही तो लाना है कि क्या आंसर आएगा, यही तो आपके लिए क्वेश्चन है। अगर मैं यहां भी बता दूं फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन भी तो बनाना जरूरी है ना। चलिए अब देखते हैं क्या है। यहां पे देखिए क्या है, ये हो गया पेंटागन, ठीक है। तो पेंटागन छोटा था, बीच में हो गया स्क्वायर, बीच में क्या है, सर्कल है, स्क्वायर नहीं सर्कल, ठीक है, वृत्त हो गया ना। अब ये टी ऐसा हो गया, उल्टा टी। पेंटागन छोटा सा था, उसको बड़ा कर दिया गया, जो सबसे ऊपर उसको सबसे बाहर, बीच वाले को बीच में रखा गया, टी को उल्टा कर दिया गया। देखिए उल्टा ऐसा टी था तो इसको सीधा कर दिया गया, मतलब ऐसा था उसको उधर रोटेट कर दिया गया, ठीक है। अब स्टार सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा कर दिया जाए, बीच में आ जाएगा क्या, बीच में आ जाएगा अपना, बीच में क्या आ जाएगा बताइए, बीच में आ जाएगा स्क्वायर, वर्ग, ठीक है। इसका जो ये ऐसा एरो का निशान था वो हो जाएगा ऐसा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा दिख गया ना, बस यही लॉजिक है। बस ये देखिए जो लॉजिक इसमें लगा कि जो ऊपर है वो सबसे बाहर, बीच वाला बीच में, लास्ट वाला को उल्टा करके हम लगा देंगे ऐसा, ठीक है। तो सेम लॉजिक, जो ऊपर वाला है उसको सबसे बड़ा कर दिया गया, बीच वाला बीच में, और इसको उल्टा करके लगा दिया गया। सिंपल सा आंसर आ गया ना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला कौन सा है। अगला है देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 एरो का निशान है। 5 एरो का निशान है तो बन गया पेंटागन। तो यहाँ 3 एरो का निशान है तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, कितना है ये, रोमन नंबर्स में लिखा है ना, रोमन। हाँ तो देखिए कितना है, 7 है। 7 के बाद यहाँ क्या हुआ, 8 आ गया, ठीक है। यहाँ 1 लिखा है तो 1 के बाद 2, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है। यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ 6 आ जा रहा है। यहाँ 3 है तो 4 हो जाए, अच्छा। तो यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे 6 लिखा है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या रोमन नंबर्स है, उसको क्या हिंदू अरेबिक में एक बढ़ा के लिखा जा रहा है, अच्छा। यहाँ पे कितना है, IX मतलब क्या होता है 9, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं। तो अपना आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा, मतलब देखिए आपका जो जितना भी ज्ञान है ना, हर जगह का जितना भी ज्ञान है, जीके का, मैथ्स का, जीआई का, हर किसी का ज्ञान का यूज कहां होगा, जनरल इंटेलिजेंस। इसलिए नाम ही है सब्जेक्ट का जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धिमत्ता। देखिए हमने मैथ्स में पढ़ा था रोमन नंबर्स, ठीक है, हिंदू अरेबिक संख्या, उसका यूज यहां हो रहा है। मतलब समझिए सब चीज का निचोड़ मिलेगा आपको जनरल इंटेलिजेंस में, है ना। अब देखिए इसको, अब बारी है मिरर इमेज की। मिरर इमेज क्या, आप सभी घर जब कहीं घूमने जाते होंगे तो आप देखे होंगे ना, अपना चेहरा देखते होंगे, ठीक है। आप खड़े ऐसे होते हैं, देखिए जैसे ऐसे खड़े हो रहे हैं, जैसे ये आप है समझिए, ठीक है, ये आप है, आप है मतलब कोई भी रहे एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आप है, यहां मिरर है, ये मिरर हो गया, ठीक है, ये हो गया मिरर। मिरर हो गया, तो अब मिरर हो गया, सामने कैसा दिखेगा आपको ये बताना चाहिए। जैसे कि आपका, जैसे यहाँ पे मैं निकाल दूं, जैसे यहाँ पे आपका समझिए ये कान हो गया, बड़ा सा कान, ठीक है। ये 2 हाथ हो गए, ठीक है, कार्टून वाले। ये 2 उसके पैर हो गए, पैर में जूते पहने हुए, तो सामने की तरफ। अब देखिए मिरर है, समझिए ये क्या है, मिरर है, ठीक है। और क्या करें उसे, और उसके हाथ भी बना देते हैं, ठीक है। चलिए ये उसका चेहरा हो गया, ये उसका, ये हो गया, ठीक है। अब बन गया, पहले नहीं लग रहा था बच्चा जैसे ना, अब बन गया, आपके जैसे फोटो बन गई, ठीक है। ये हो गए कान, ठीक है, ये हो गई उसकी सींग हो गई, ठीक है। ये उसने पैर में जूते पहन रखे हैं, है ना। चलिए ये बन गया बच्चा, ठीक है। अब ऐसा इसने क्या किया, कहीं घूमने जाने से पहले मिरर में फोटो देख ली, ठीक है। तो अभी जो सामने की तरफ देख रहा था तो इस बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए ना, लेकिन मिरर में इसका जो सामने का फोटो रिफ्लेक्ट होकर फिर से सामने दिखता है ना। हम ऐसे देख रहे हैं किसी सामने, तो हम आगे बढ़ना चाहिए, आगे ऐसे निकल जाने चाहिए, लेकिन हमको सामने वापस दिखता है ना, तो वही चीज है। बस आपको मिरर में कैसा दिख रहा है आपका फिगर बताना है। जैसे मिरर कहाँ रखा हुआ है ये देख लीजिए, ये देखिए कंघी के आकार का, ठीक है, जो कंघी करते हैं आप सभी उसी के आकार का, जहां भी रखा हुआ दिखे समझिए मिरर वही है। कहीं आपको यहां पे भी रखा हुआ दिख सकता है, यहां भी दिख सकता है, यहां भी दिख सकता है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। तो मिरर कहाँ है, सामने है। सामने है तो देखिए मिरर के जस्ट बगल में क्या है, ऐसा लाइन है, लाइन है, लाइन है, लाइन है, लेकिन ये वाली जो लाइन है वो पीछे की तरफ है। अच्छा, तो जब ऐसा घुमाया जाएगा, जैसे कोई चीज ऐसी है तो उसको ऐसा घुमाया जाएगा तो ये चीज पीछे की तरफ जाएगी, ये सामने आएगी, ये सामने आएगी मिरर के सामने। देखिए कहाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, देखिए यहाँ सामने आ गई तो बिल्कुल गलत, क्योंकि हमको तो सामने साइड में तो ये आएगा ना, पीछे मिरर से दूर तो ये है, तो पीछे की तरफ जाएगा। ये सामने आ गया, ये भी सामने आ गया, इसको काट दीजिए। अब जो सामने क्या आएगा, ऐसा खाली, देखिए ऐसा लाइन,
ठीक है, तो यहां भी है, यहां भी है। अब देखें हम कि मिडिल पॉइंट से नीचे की ओर झुका हुआ है पीछे की तरफ, मिडिल पॉइंट से सीधा है जबकि मिडिल पॉइंट से नीचे की ओर पीछे की ओर, तो अपना आंसर बी ही होगा। बी काटना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कटेगा क्योंकि ये सीधा है जबकि ये क्या हुआ है, मिडिल पॉइंट से नीचे गया है, तो यहां मिडिल पॉइंट से नीचे, मतलब जो आकृति ऐसी थी वो ऐसी हो गई। तो कुल मिला के होता क्या है जान है, मिरर अगर सामने रखा हुआ है आपका, मिरर इमेज की बात होगी तो क्या होगा, ऊपर और नीचे कोई चेंज नहीं होगा, लेफ्ट और राइट में चेंज होगा। कैसे, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये जो लाइनिंग है, ये वाली लाइन को समझिए, ये किस साइड में है मेरे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट है ना, लेफ्ट हैंड है, ठीक है। राइट में इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इसको मिरर सामने रखा गया तो देखिए ये वाली जो लाइन है नीचे की ओर झुकी भी हुई है ऐसे, ठीक है। अब वो किस साइड में आ गई, किस साइड में आ गई, जैसे मैं ऐसे ही खड़ा था, जैसे ऐसे खड़े को बता रहा था तो लेफ्ट और राइट, ये हो गया, लेफ्ट साइड में थी ना। अब देखिए जो वापस मिरर में रखा गया तो राइट में आ गई, राइट में आ गई ना, बस सिंपल सा। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, अब ये देखिए मिरर यहां पे रखा हुआ है, तो जब देखिए आप कहां रखा हुआ है, नीचे, तो इसे कहते हैं वाटर इमेज के रूप में, ठीक है, वाटर इमेज। तो अब देखिए जो डायग्राम, जो फिगर ऐसा होगा वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए उसमें मैंने क्या बताया मिरर इमेज में कि लेफ्ट और राइट में चेंज होता है, ऊपर और नीचे चेंज नहीं होता। और जब वाटर इमेज की बात हो तो ऊपर और नीचे चेंज होगा, लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं है। मतलब ये बीच में है तो ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट, ये राइट साइड में है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेफ्ट में ही लंबा वाला रहेगा। जब उसको नीचे करेंगे तो देखिए, नीचे करेंगे तो ये इधर लंबा वाला इधर ही आएगा, ठीक है। ये जो लंबा है इसी साइड आएगा। इसके बाद देखिए हम, ठीक है ना, इसके बाद ये देखिए ये जो ऐसा है ये ऐसा ही आएगा, और ये ऐसा जो रहेगा वो इधर ही आएगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, मतलब ठीक है। तो ऐसा कि नीचे कीजिए, इसमें क्या चेंज आएगा, ऊपर और नीचे, मतलब देखिए ये ऊपर दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा, और जो ये वाली लाइन जो नीचे दिख रही है ये ऊपर आ जाएगी, ऐसे सिंपल सा, ठीक है। तो अपना कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, ऊपर नीचे नहीं, और वाटर इमेज में ऊपर और नीचे चेंज होता है, लेफ्ट और राइट में नहीं। ओके, चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें बताइए आप सभी, अब इसमें क्या आएगा। बिल्कुल देखिए दोनों तरफ, देखिए आप एक चीज बस देखिए, मिरर ये है, मिरर के सामने ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो सामने में बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहां नहीं, इसको काट दीजिए। चलिए बीच में देखिए ऐसा पॉइंट है, क्रॉस भी है, बीच में ऐसा है, क्रॉस भी है, देखिए। लेकिन यहां से ऊपर से ऐसा है ना, ऐसा, तो यहां पे देखिए ऐसा कर दिया गया, ठीक है। ये वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया गया, इसको काट दीजिए, ठीक है, हमने काट दिया, ठीक है। अब अपने पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, ऑप्शन नंबर कौन कौन से, ऑप्शन नंबर बी और सी, बी और सी बचे हुए हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए ऊपर से जो लाइनिंग है ऐसी, लेफ्ट ऊपर नीचे तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, जो चेंज होगा लेफ्ट राइट में होगा, लेकिन इसमें तो ये तो सिमेट्रिक है दोनों तरफ, तो ये बराबर आ जाएगा ना, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए ये लाइन ऐसी हो गई जबकि लाइन कैसी थी, ऐसी थी, ठीक है। तो ये काट दीजिए, देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा जब इसको घुमाएंगे तो क्योंकि इस साइड भी वैसा ही है तो ऐसा सेम टू सेम दिखेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा अपना आंसर है, बी। चलिए ये कर लिया। अब बारी है एम्बेडेड फिगर की। इसके बाद जो भी टॉपिक बच जाएंगे नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड, जैसे कि आपको जैसे फिगर गिनने के लिए आता है, कितने फिगर है, जैसे कितने रेक्टेंगल हैं, बहुत हार्ड टॉपिक लगता होगा ना आपको, कितने रेक्टेंगल है पूछ लिया जाता है। कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि कितने ट्रायंगल हैं, कितने स्क्वायर है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कभी पूछा हुआ है ना। और साथ में जो टॉपिक्स और बच गए, जैसे कि अपना सिमिलर फिगर तो आप कर ही लेंगे, इतनी जब तैयारी करें सिमिलर फिगर सिंपल सा देखना है और कौन सा है सेम टू सेम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बच गया, जैसे जियोमेट्रिकल फिगर में आपको करा दूंगा, पेपर कटिंग के कॉन्सेप्ट बचे वो करा दूंगा, और आपका ये बच गया क्या मैंने बताया आपको, फिगर जो काउंट करना, ये सब मैं करा दूंगा, ताकि ये क्या नॉन वर्बल रीजनिंग का जितना पार्ट है इससे, क्योंकि समझिए 25 क्वेश्चन में लगभग मैं बताऊं 5 to 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके वर्बल रीजनिंग से, 2 से 3 क्वेश्चन आपके समझिए मैथमेटिकल रीजनिंग से, तो बाकी जो बच गए 15 क्वेश्चन पूरे वर्बल रीजनिंग से। वर्बल रीजनिंग को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए एम्बेडेड फिगर, मतलब क्या करना है एम्बेडेड फिगर में, 4 बॉक्स में ढूंढना है, ठीक है। लुका छुपी खेली है ना बचपन में, हाइड एंड सीक कहा जाता है ना उसको, ठीक है। तो आपने लुका छुपी खेली होगी, तो जैसे कोई बच्चा, किसी की बारी रहती खोजने की, मान के चलिए ये कोई बच्चा है, ठीक है, ये कोई बच्चा है या बच्ची जो भी समझिए, ये कहीं घूमने गई, समझिए कि एग्जांपल बनाता हूं मैं, ये कहीं घूमने गई है, ठीक है। इसका कोई जुड़वा है, हमें इसका जुड़वा, हमें वो घूमने गई है इस उद्देश्य से कि इसे अपना जुड़वा ढूंढना है, और जबकि इसका जुड़वा है, तो इसका जो जुड़वा है सेम टू सेम कहां पे छिपा हुआ है, इन 4 डब्बों में हमको यही ढूंढना है,
समझ गए ना, आप समझ आए ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें जो यहां दिख रहा है उसका इसका सेम टू सेम जुड़वा भाई कहां पे मिलेगा हमको ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नॉर्मल समझिए, सब्जेक्ट के भाषा में समझाऊं तो हो सकता है आपको अलग लगे, लेकिन सिंपल सा आपको आप ही की भाषा में समझा देता हूं कि इसका जुड़वा भाई हमको ढूंढना है। बिल्कुल सेम टू सेम कहां पे छिपा हुआ दिख रहा है, एक ही जगह मिलेगा और एक ही जगह हमको ढूंढना है। चलिए बताइए, आपको इसमें हार्ड लग रहा होगा लेकिन अब मैं खोज के बताता हूं आपको ना। देखिए जैसे ये जगह देखिए, और कहीं पे खोज नहीं सकते आप। ये जगह देखिए, मिल गया ना आपको। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जुड़वा भाई, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां देखिए, अब ये ढूंढना है हमको, ऐसा कहां पे मिल रहा है, चलिए ये भी ढूंढ के बता दीजिए। सिंपल सा बताऊं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको मिलेगा आंसर, वरना आंसर नहीं मिलेगा, याद रखिए, ठीक है ना। हो गया ना क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब इसमें देखते हैं, ये यही है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, उधर भी नहीं है। अब देखें, अब इसमें देखते हैं, चलिए इसमें क्या है, इसमें क्या है देखिए, हमको क्या करना है, इसमें ये ढूंढना है इसका जुड़वा भाई। अब इसका जुड़वा भाई कैसे ढूंढें, चलिए इसका जुड़वा भाई ढूंढ के निकालते हैं हम। इसका जुड़वा भाई कहाँ दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए, इसका जुड़वा भाई आपके लिए टास्क है, ठीक है। टास्क क्या, सिंपल सा है ना। अभी देखते हैं, ढूंढते हैं। टास्क है मतलब आप लोगों के लिए टास्क है कि आपको ढूंढना है। देखिए हम ढूंढ के बताते हैं आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऐसा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा। ये मिल गया क्या हमको, देखिए। और कहीं देखिए, इतना हार्ड है, मतलब खोजेंगे तभी मिलेगा वरना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। कुछ कुछ क्या होंगे और बीच में कहीं और छुपे रहते हैं तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए अगर नॉर्मल आपको बिना रोटेशन के मिल जा रहे हैं तो ठीक है। अगर मान के चलिए 99% केस में आपको नॉर्मल ही मिल जाएगा आंसर, लेकिन कहीं पे आपको नहीं मिला नॉर्मल, तो एक बार रोटेशन को अप्लाई करके देखिएगा कि कहीं वो चीज रोटेशन के रूप में तो नहीं छिपी हुई है। तो लास्ट कंडीशन है ना, लेकिन आपको नॉर्मल ही देखना है, ओके। अच्छे से बस मेहनत करते चलिए। इसी तरीके से हम पूरे जितना भी जीआई की प्रैक्टिस कर लेंगे। और आप सभी को याद रखना है कि जीआई का ये लेक्चर हो गया, इसके बाद हम जीके से रिलेटेड भी लेक्चर डेली अपलोड करेंगे। जीआई से रिलेटेड भी मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिलेगा। बस लगातार आपको जुड़े रहना है और मेहनत करना है ना। अपने भाई बंधु को बताइए कि नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए, जैसे आप सभी बच्चों ने 2024 का एग्जाम दे दिया, बहुत अच्छा गया एग्जाम। अब नेक्स्ट ईयर में जो बच्चे तैयारी करेंगे उसी मिशन के साथ, उसी और नए फीचर्स के साथ हम नवोदय अल्फा बैच 5 लेके आए, ताकि बच्चे बहुत अच्छे से रेडी हो सके आपकी तरह। आपने अभी 0 शुरुआत की थी, अब देखिए 0 से आप 100 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसी प्रकार बच्चे अब जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए नवोदय अल्फा बैच 5 5 तारीख से पहले इनरोल करते तो 500 रुपए का विशेष डिस्काउंट। उसी प्रकार सैनिक स्कूल के लिए आप सभी का एग्जाम 28 जनवरी को होने वाला है। आप सभी ने इतनी मेहनत की, अब देखिए आपको केवल 1 हफ्ते शेष रह गए, मतलब 5 दिन 6 दिन, ठीक है। तो अब देखिए आपके नेक्स्ट ईयर आपके जो जूनियर्स होंगे वो तैयारी करेंगे तो उनके लिए नया बैच नवोदय अल्फा बैच 4 लॉन्च कर दिया गया है। साथ में नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों की कंबाइंड तैयारी के लिए हमारा है बैच अर्जुन बैच, तो इसमें इनरोल करके भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। डेट याद रखिए 5 फरवरी। 5 फरवरी से पहले अगर आप बैच में इनरोल कर लेते हैं तो आपको 500 रुपए की विशेष छूट मिल जाएगी। 5 फरवरी डेट याद रखिए, ऑफर की लास्ट डेट। न्यू 500 कूपन कोड अप्लाई कीजिए। साथ ही अब देखिए आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सैनिक वाले बच्चों के लिए लास्ट समय में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से होगी, मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट से केवल आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी, बहुत कुछ फायदा होगा कि देखिए 2.5 घंटे में 125 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी तो जरूरी है ना। तो टाइम मैनेज कैसे करें, कि मैथ्स को कितना समय दें, जीके को कितना समय दें, जीआई को कितना समय दें, इसको मैनेज करना जरूरी है ना। तो इसीलिए आपके लिए मॉक टेस्ट जरूरी है। आप उसमें सॉल्यूशन देख सकते हैं, रैंकिंग देख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसका रिजल्ट आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा, है ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ सभी बैचेस मिल जाएंगे आपको 2025 नए बच्चों के लिए, साथ में आपके लिए सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए मॉक टेस्ट में जैसे ही आप ओपन करेंगे वहाँ तो देखिए कुछ डेमो लेक्चर्स होंगे, तो डेमो के तौर पे टेस्ट होंगे ना, उसको देखिए फ्री वाले। नहीं तो अगर आप 25 मॉक टेस्ट में इनरोल करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते आप लास्ट में तो केवल डेमो देके देखिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ डेमो लेक्चर्स जो मॉक टेस्ट होंगे ना उसको दीजिए। तो डेमो मॉक टेस्ट में क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि 125 क्वेश्चन को कैसे मैनेज करें। देखिए वहाँ टाइम चलते रहेगा, आपने कितना समय लिया, कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी रैंक है, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, आपकी ग्रेड कौन सी है, किस क्वेश्चन को आप सही करें, किसमें गलत करें, किसमें स्ट्रांग है, किसमें वीक है। देखिए घड़ी की सुई यहाँ पे चलती रहेगी ना, तो आपको लगेगा अच्छा इतना समय बचा हुआ है, हम टाइम कैसे मैनेज करें, सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। जब आप बहुत ज़्यादा टेस्ट दे देंगे ना, शुरू के हो सकता है 3-4 टेस्ट में आपको दिक्कत हो, टाइम समाप्त हो जाए,
टाइम खत्म हो जाए। लेकिन धीरे धीरे आप मैनेज कर लेंगे कि मैथ्स को हमको 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं देना है, लैंग्वेज को इतना समय देना है, हिंदी मतलब लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो भी है जिस भी मीडियम से इतना समय देना है, जीआई को इतना देना है, जीके को इतना देना, हम इतना मैनेज करके चलेंगे, पूरे क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने, माइनस मार्किंग है नहीं, पूरे 125 क्वेश्चन करके आपको आने हैं ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो उसका आंसर सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक के साथ मिल जाएगा आपको, तो बहुत अच्छे ढंग से आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। साथ ही द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी वीडियोस हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हम अपलोड करते हैं आपके लिए, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन सही समय तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो इसको आप कर लीजिए, हर प्रकार के देखिए यहाँ पे वीडियो, पेपर से रिलेटेड, मॉडल पेपर से रिलेटेड, कंप्लीट सॉल्यूशन, कट ऑफ से रिलेटेड, हर प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, इसमें भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अभी मैंने आपको नए बैच से रिलेटेड जो 2025 वाले बच्चों के लिए बैच है हमारा, नवोदय सैनिक दोनों के लिए, और मॉक टेस्ट के बारे में बताया। अगर उससे रिलेटेड कोई इनरोल करने में दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन करा दिया, ठीक है। जितना भी कॉन्सेप्ट बताया उतना समझ आएंगे, धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे, आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। अभी हमने पहला जो चैप्टर था कंप्लीट किया नॉन वर्बल रीजनिंग का, इसका दूसरा चैप्टर करेंगे, इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे, इसके बाद वर्बल रीजनिंग करेंगे, पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। जीके में भी उसी प्रकार सभी चैप्टर्स का हम अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। बस आप जुड़े रहिए, डेली आपको जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूं, जितने भी लेक्चर्स लूं, आपको देखना है अच्छे से, ठीक है, पूरा कंप्लीट करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है ताकि आपको याद रहे, और जो भी होमवर्क दूं, जैसे आज तो मैंने होमवर्क नहीं दिया, जब भी होमवर्क दूं उसको जरूर करना है, क्योंकि मैं होमवर्क जो दूंगा समझिए एग्जाम के लिए जरूरी है, तभी मैं होमवर्क दूंगा। जैसे मैंने कुछ पूछ लिया कि बच्चों आप इसरो से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी, जितनी भी जानकारी नॉर्मल जानकारी, उसको लिखिए। मतलब समझिए इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एक बात याद रखिए। मैं बोल रहा हूं कि जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए वहां के जो नए मुख्यमंत्री बने उनके नाम आप याद कीजिए, ठीक है। मतलब आपसे बोल रहा हूं, मतलब वो जरूरी है, एक बात याद रखिएगा। जो भी होमवर्क दूं उसको ईमानदारी से कंप्लीट करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे, और आपको तो मेहनत करना ही है, उसका रिजल्ट आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, अब बहुत ही कम समय शेष रह गया, मैंने बताया मेहनत कीजिए, अभी खेलना कूदना कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाए, कुछ अगर नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे रिलेटेड और वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।